अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो गाइस, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो है अगस्त का महीना वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हमारा जो वतन अजीज़ है उसकी जो है वो बर्थडे ज़्यादा दूर नहीं है। उसके लिए जो है वो हमारे जो हुब्बुल वतनी है, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, वो जनाब जी उसका वेलकम करते हैं बहुत ही एक जोशो खरोश के साथ, जो कि बिल्कुल एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इसके ऊपर। जो कि फायरिंग से करते हैं, अपनी जो बाइक्स हैं उनकी आवाज़ को मज़ीद ऊंचा किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, शोर शराबा किया जाता है और इस तरह के जो है ना वो लवाजमात वगैरह किए जाते हैं जो कि नागुज़ेर गुजरते हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ पहले तो कि इस तरह के उब्बे वतनी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो काम करे जो वतनी अजीज़ को फ़ायदा दे, ना कि जो है मज़ीद पेचीदगियों का बाइस बने। तो गाइज़, आज की वीडियो जो है स्टार्ट करने से पहले मैं जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे कमेंट्स में अपने मोहब्बत का इजहार किया बल्कि मुझे ईमेल्स भी की। वो इंडिया से भी काफ़ी लोग हैं, पाकिस्तान से हैं, आउट ऑफ कंट्री से, सऊदी अरब से हैं, कुछ यूके से हैं, कोरिया से हैं, चाइनीज़ हैं। इन तमाम लोगों से जिन जिन ने जो है वो मेरी वीडियोज़ वॉच की और कुछ को समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो अपने अच्छे ख्यालात का इजहार किया। तो उसके लिए जो है वो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनकी मोहब्बतों का भी बहुत ज़्यादा नवाजिश। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है जिसका थंबनेल आप देख के यहाँ पे आए हैं, उसमें जनाब जी कुछ इसी तरह की मोहब्बतों का जिक्र है, लेकिन वो जो मोहब्बतें हैं वो हमें नहीं बताई जाती कि वो क्या मोहब्बतें हैं। वो प्योर मोहब्बतें होती हैं जो हमेशा ता क़यामत और क़यामत के बाद भी हमारे साथ रहनी होती हैं। अगर हमें अपनी ज़िंदगियों में उन मोहब्बतों का एहसास हो जाए कि वो कौन सी मोहब्बतें हैं और वो किस ज़ात की मोहब्बतें हैं, वो हमारे लिए क्या चाहती है, तो हम शायद बहुत ही पहले जो है वो राह रास्त पे आ जाएं। लेकिन क्या करें, हम राह रास्त पे कैसे आएँ? हमें तो ये शय दी जाती है कि भई एक शैतान है जो आपको जो है वो इस रास्ते से बहकाता है और आपको राह रास्त में आने नहीं देता। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि ये बात का किसी हद तक ठीक है कि शैतान ज़रूर है, वो हमें बहकाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो शैतान आपको हर वक्त ही किसी काम से रोक दे। जब आप किसी चीज़ की नीयत कर लें, कुछ करने का अहद कर लें, तो वो आपको रोके और आप रुक जाएं। वो आपकी कैसी नीयत हुई, वो आपका कैसा अहद हुआ। आपको पता है, मैं अगर ज़िंदगी में बात करूँ किसी से, तो आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से भी मोहब्बत हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने वो पेरेंट्स से ही है। पेरेंट्स के अलावा आपको अपनी वाइफ से मोहब्बत हो सकती है, आपको किसी थर्ड पर्सन से मोहब्बत हो सकती है, अपने क्लास फेलो से मोहब्बत हो सकती है। हम चाहते हैं कि उसकी मोहब्बत के लिए, उसके कुर्ब के लिए हम उसके पास रहें, उसके साथ रहें और उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो हम उसको देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए कोई ना कोई हीले बहीले ढूंढते हैं। तो चाहे अब बीच में आपका अब्बा जान आ जाए या चाहे बीच में शैतान आ जाए, हम किसी की सुनना पसंद नहीं करते। तो ये जो मोहब्बतें होती हैं ना, इस तरह की मोहब्बतें हमारी उस ज़ात के साथ कायम नहीं हो पाती। क्यों क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमें डराया जाता है, हमें उससे मोहब्बत नहीं सिखाई जाती, हमें उससे डराया जाता है, हमें उससे ये बताया जाता है कि जो वो ज़ात है वो बेसिकली अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है तो अब आप जहन्नमी हो, अब आपने दोज़ख में जाना है, अब आपको इतनी सज़ा मिलेगी। हम अक्सर वीडियोस ऐसी देखते हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहती मगर कुछ ऐसे होते हैं यूट्यूब्स में, जो आपको जो यूट्यूबर्स होते हैं जो यूट्यूब में इस तरह की बातें जो उन्होंने वीडियोस की सूरत में अपलोड की हुई होती हैं, जिससे जो है ना हमारे दिल में इसका खौफ पैदा होता है। बचपन से जब बड़े होना शुरू होते हैं, मदरसों में जाते हैं, तब भी इस चीज़ का खौफ पाया जाता है कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। जब हमारे जैसे घर में अक्सर अब्बू का खौफ होता, हमें कोई काम ना हो तो मम्मी कहते तेरे अब्बू नु आन दे, अब्बू नु आन दे, मैं तेरी अब्बू नु कहांगी, तो हम फौरन डर जाते हैं। तो वो काम किया तो क्या किया जो आपने डर से किया। काम वो होता है जो मोहब्बत से किया जाता है और मोहब्बत से ही होता है। उस ज़ात से मोहब्बत हमें कभी नहीं सिखाई गई, हमें सिर्फ डर और खौफ सिखाया गया है और उस डर खौफ से, उस डंडे के ज़ोर से हम जो है वो कभी कभी अपने आप को नमाज के लिए जो है ना वो पाबंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहब्बत से नहीं। जिस दिन हम मोहब्बत से ये काम करना स्टार्ट कर देंगे, हमारी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे अंदर खुद ही क्रेविंग पैदा होती है कि यार हमने अब अपने महबूब को मिलना है। जब तक हम उसे मिलेंगे नहीं, उसके आगे सजदा रेज नहीं होते, उससे कोई बात नहीं करते, तब तक हमारा दिन नहीं गुजरना। हम उसके लिए लाजमी फजर के टाइम उठते हैं।
फिर हम कोशिश करते हैं कि घड़ी घड़ी देखते हैं कि यार अब कब दूसरी नमाज का टाइम होगा, मैंने उससे मिलना है। तो इस तरह की जो बेचैनी होती है, जो आपको जो है वो ये कह लें कि आपको एक अजीब सी अफरा तफरी का आलम होता है आपके दिमाग में, ये बेसिकली वो मोहब्बतें होती हैं जो आपके अंदर डाली जाती हैं, चाहे तो वो उस ज़ात पाक से हो, चाहे तो वो आपको दुनिया में किसी से भी हो। तो अगर आपको मोहब्बत नहीं है, आप डंडे के ज़ोर पे ये सब कर रहे हैं, तो उसमें ना तो आपको सुकून मिलता है, ना आपको उस तरह की मोहब्बतों का कोई फ़ायदा है दुनिया में, ना आखिरत में। तो इस किस्म की मोहब्बतें करने से बेहतर है कि आप वो मोहब्बतें करें जो आपको किसी की तरफ वाकई ही अट्रैक्ट करें। अब मोस्टली लोग ऐसे होंगे मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ ना, मेरा कंटेंट भी सेम नहीं है, जो वीडियोस को कहते हैं कि यार ये तो मेरे मतलब की वीडियो नहीं है, आज मैं जिस टॉपिक पे बनाई है ये तो मेरे लिए बेकार मतलब टॉपिक है, लेकिन वो फिर भी उसको क्लिक करके देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि वो या तो वो मुझे लाइक करता है, या वो मेरा वे ऑफ टॉकिंग लाइक करता है, या वो मेरी किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ उसको इम्प्रेस करती है, तो वो उस वीडियो को देखता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो अपने दिल में किसी के लिए भी कोई वो ज़ात पाक है या वो दुनिया में कोई भी है, मोहब्बतें पैदा करें, वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना, अगर उस ज़ात से है तो वो आपको नमाज का पाबंद बना के ही छोड़ेगी, और अगर दुनिया में किसी से है तो अल्लाह पाक ऐसे वसीले बनाएगा कि वो भी आपके लिए बेहतरी का सबब बने और वो भी आपको मिल जाए। इसके अलावा मुझे ये कहा जाता है कि हमसे फजर के टाइम नहीं उठा जाता, मिस हम ये नहीं कर सकते। देखिए गाइस, ये आपकी अकेले की बातें नहीं हैं। जब ये स्टार्ट की थी अपनी, जब ये नमाज की तरफ में आना शुरू, मैं भी इस तरह के हीले वसीले करती थी, यार मेरे से उठा नहीं जा रहा, यार ये बड़ा मुश्किल काम है, कौन उठे फजर में, कौन नमाज पढ़े। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ। अपने दिल में जो है, मतलब एक तो खौफ ये होता है ना इंसान को कि यार अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो पता नहीं मेरे साथ आखिरत में क्या होगा, पता नहीं मुझे क्या होगा, मुझे जो है अल्लाह पाक छोड़ेंगे नहीं, वो पूछेंगे तुमने नमाज क्यों नहीं थी पढ़ी, ये क्यों नहीं था किया। एक इस तरह का खौफ होता है, तो हम खौफ से भी पढ़ना शुरू करते हैं। और एक इस तरह का होता है जो वैसे ही हमारे अंदर होता है, वो होता है मरने के बाद का खौफ कि यार जब हम मर जाएंगे तो जब उस ज़ात के सामने हम जाएंगे, उनसे कोई बात करेंगे, जब वो हमसे पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे, हमारे पास उसको दिखाने के लिए, देने के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह का जो खौफ आपके अंदर जब पैदा होना शुरू होता है, आप ऑटोमेटिकली उठते हैं कि यार ये भी एक दिन मेरे पे आना है, हमें नमाज की तरफ जाना है। अब रमज़ान शुरू होता है तब भी यही रूटीन होती है हमारी, लेकिन तब हम मस्जिदें ऐसी फुल हुई होती हैं कि तो स्पेस नहीं होती नमाज पढ़ने के लिए। हम जनाब जी वो घरों में पढ़ रहे होते हैं, इवन मस्जिद के बाहर इंतज़ाम किए जाते हैं जुम्मे के दिन स्पेशली तौर पे कि लोग बाहर आके नमाज पढ़ें। तो तब भी तो यार टाइम निकाल लेते हो ना, तो इसमें क्या है? मुझे पता है हम लोग बिजी रूटीन में होते हैं, सारा दिन टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जब आप सोने से पहले एटलीस्ट 5 जो हैं आपकी नमाज, उनके फ़र्ज तो अदा कर ही सकते हैं। अगर आप 2-3 दिन ये करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिल में ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाएंगी और आप करेंगे। एक बात याद रखें, नमाज आपको कभी नहीं छोड़ती। अगर आप एक दिन नमाज पढ़ते हो ना, तो दूसरे दिन उसी टाइम पे आपके अंदर एक अजीब सी क्रेविंग और फीलिंग्स पैदा होती हैं जो आपको खींचती है कि मैंने आज कुछ मिस किया। वो क्या मिस किया? लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 1-2 दिन खुद को पिंच करके, चाहे अलार्म लगाएं, चाहे कुछ भी करें, आप उठने की कोशिश करनी है। ठीक है? अगर आप 1 से 2 दिन ये तरीका आजमा के देखते हैं, ज़बरदस्ती उठते हैं, नमाज की तरफ जाते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो फिर कभी भी आपकी नमाज नहीं छूट सकती। फिर आपको अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऐसा टाइम आ जाता है कि ऑटोमेटिकली जो है ना, आपकी जो है वो आंखें खुद ही खुल जाती हैं, अजान से पहले खुल जाएंगी, और आप खुद अपना टाइम देखेंगे कि यार नमाज का टाइम होने वाला है। तो अल्लाह पाक खुद ही आपको जो है ना अपनी तरफ ले आते हैं, वो खुद ही आपके लिए वसीले बना देते हैं और आपको जो है ना नमाज की तरफ लाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी आपको कि अपने आप को खुद नमाज का पाबंद आपने बनाना है, डर से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत से ही आप इसको जो है ना वो फैला सकते हैं मज़ीद, और इसकी पाबंदी भी कर सकते हैं। अगर डर से करेंगे तो 1 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर कहेंगे जो मरांगे तो देखी जाएगी। ये मैंने आमतौर पर लाइन सुनी है लोगों से, अभी तो जिंदा है ना, अभी हमें क्या है इसके बारे में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो ये आपकी हल करती हैं, तो उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बस 1-2 कदम आपने उठाने हैं, 10 कदम से ज़्यादा वो ज़ात आपकी तरफ उठाएगी। ये 101% मेरा आजमूदा नुस्खा है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। बस थोड़ी सी हिम्मत आपने करनी है, थोड़ी सी हिम्मत आपने उस तरफ करनी है, और वो आपको पूरा थाम लेगी वो ज़ात पाक। तो ये जो है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, जाते हुए यही कहना चाहूँगी, जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, यही ज़िंदगी है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का, और लेकिन अपने बेगानों का ज़्यादा ख्याल रखें।
और इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आप कर दिया हो, अगर नहीं किया तो कर दें। ये आपकी मोहब्बतें होती हैं, प्यार होता है, इज्जत होती है, इससे जो है वो मुझे काफ़ी बूस्ट मिलता है कि आप मेरे वीडियोस को एंजॉय करते हैं और कुछ उससे सीखते हैं। और बाकी जो जो कमेंट्स आपने किए हुए हैं, जिन जिन टॉपिक्स पे मुझे बोला हुआ है, वो मैं इंशाल्लाह उससे कमिंग डेज में उस पर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और जिन्होंने नाम के साथ बात की हुई है, मतलब प्रॉपर अपना टॉपिक बताया, उनका नाम भी लूँगी कि इसने इस नाम के साथ मुझे मैसेज किया था और उसने मुझे कहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।